Assalamu alaikum, welcome to Minute Mirror podcast. This is your host Sayyida Sakina Salim. And I am Kiran Usman. आज का टॉपिक हमारा काफ़ी एक अहम टॉपिक है हमारी सोसाइटी के हवाले से भी और वर्ल्ड के हवाले से भी। क्योंकि देखा जाए तो सोसाइटीज़ या कोई भी मुआशरा आदमी और औरत दोनों से चलता है और इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आदमी और औरत दोनों को एक दूसरे के शाया निशान चलना पड़ता है। इसी डिबेट को हम आगे ले जाते हुए इसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपने बात की सकीना कि मेल और फीमेल का इक्वल पार्ट होता है हर चीज़ में, लेकिन हमारी सोसाइटी को मोस्टली मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है। मर्दों के हकूक़ औरतों की निस्बत ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए औरतों को कहीं ना कुछ फेस करना पड़ता है, चाहे वो उनके हकूक़ के बारे में हो, चाहे उनकी बाकी चीज़ों के बारे में हो, इक्वालिटी के बारे में हो। तो आज हम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सकीना, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हम क्या देख सकते हैं जिसने पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन को कंसिडर कर सकते हैं हम। रिसेंटली आपने देखा होगा कि नूर मुकद्दम केस में जो आपको एक वर्डिक्ट फाइनल हुआ है और डिसीजन आया है कि जो ज़हीर जाफ़र है उसको डेथ सेंटेंस कोर्ट ने दे दिया है। तो ये एक काफ़ी माइलस्टोन अचीव हुआ है। थ्रू आउट एक ईयर्स लंबी ये एक फ़ाइट थी, एक केस चला, उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल से उसको जाके इंसाफ मिला, लेकिन फाइनली इंसाफ मिला एंड जस्टिस हैज़ बीन प्रिवेल्ड। तो ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है इन टर्म्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। क्योंकि देखा जाए तो औरतें हर तरीके से इस सोसाइटी में सबमिसिव हैं। चाहे आपने जितना मर्जी उनको एम्पावर कर दिया है, उनको राइट्स दे दिए हैं, उनके लिए आपने लॉज बनाए हैं, बिल्स बनाए हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं, लेकिन स्टिल वो एक जो है ना लैक है, वो वॉइड स्टिल एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि एज यू सेड कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्की प्रिवेल करती है। तो इसमें औरतों को खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचानने की ज़रूरत है कि वो खुद क्या है। जब ये सेल्फ़ रियलाइजेशन औरतों के अंदर खुद आएगी तो वो बेहतर अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। बिल्कुल सकीना, आप सही कह रही हैं। ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत से लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज पास करती है। कुछ लॉज के बारे में तो शायद ख़वातीन को इल्म भी ना हो कि ये उनके हकूक़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमारे तक वो बातें उस तरह पहुंचती नहीं है। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है जहाँ से हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकें। लेकिन हरासमेंट और बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं, थ्रेटनिंग मामलात होते हैं ख़वातीन के बारे में। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल मिसाल इसमें से अगर मैं दूँ आपको डेली लाइफ में, तो अगर कोई आप ऑफिस आ रही हैं, ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, तो अगर किसी मेल को हमने ओवरटेक किया है तो शायद उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा आपको ओवरटेक करेगा, आपको एक घूरी डालेगा, एक ग्लेज देगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ओवरटेक कर लिया। तो ये मसले मसाइल हैं, ये सब मामला शायद इनफरादी लेवल पर हों, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत से एक्ट पास किए हुए हैं। आप मुझे सकीना, बल्कि हमारी ऑडियंस को कुछ ब्रीफ करेंगी? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्ट्स पास किए हैं जो कि विमेन के लिए बहुत अहम है और उनको मतलब एम्पावर करने में मदद भी करते हैं। लेकिन बात वही है कि जब अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर ऐसे एक्ट्स का क्या फ़ायदा, वो थ्योरी में रह जाएंगे, प्रैक्टिस में तो आएंगे नहीं। तो अभी मैं कुछ एक्ट्स को मेंशन करूँगी, आपको स्क्रीन्स पे भी उनकी पिक्चर शो होगी, तो स्टे विद अस। पहला है वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2010। ये बेसिकली एक्ट आपको वर्क प्लेसेस में जो आपके साथ हरासमेंट होती है या अनएथिकल कंडक्ट होता है, इसमें विमेन के पास ये राइट है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें और ख़ुद को एम्पावर कर सकें। देन है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में शायद डोमेस्टिक वायलेंस कम हो, रूरल एरियाज़ में स्टिल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो एक निज़ाम चल रहा है जिसमें आदमी जो है वो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है, उसने जाके बाहर रोटी कमानी है, घर वालों को उसने लाके प्रोवाइड करना है, और जब उसने प्रोवाइड करना है तो फिर वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जी मेरा होल्ड रहे घर पे। क्योंकि उसकी, मैं हमेशा इसके लिए एक वर्ड यूज़ करती हूँ, फ्रेजाइल ईगो का। हमारे यहाँ के मर्दों की ईगो इज़ वेरी फ्रेजाइल, वो छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाती है। औरत थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लेवल पे चली जाएगी तो आदमी हर्ट हो जाएगा, बीवी शोहर से ज़्यादा अच्छा कमाने लग जाएगी, शोहर की ईगो हर्ट हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे मामलात हैं जिनको मतलब कवर करने की ज़रूरत भी है और इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। दुनिया चांद पे पहुँच गई और हम अभी इन्हीं मामलात में फंसे हुए हैं। आगे चलते हैं। देन देयर इज़ एंटी रेप एक्ट 2021, उसके बाद है एंटी ऑनर किलिंग बिल 2016, देन देयर इज़ प्रिवेंशन ऑफ एंटी विमेन एक्ट 2011।
तो ये कुछ एक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, लॉज हैं जो कि वुमेन को एम्पावर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि औरतें एक इन्वायरमेंट में, वेदर इट इज़ देयर हाउस, वेदर इट इज़ देयर ऑफिस, सोसाइटी, एनीवेयर, वो प्रोटेक्टेड फील करें और वो सेफ़ और सिक्योर फील करें, ताकि वो खुद को एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकें सोसाइटी में। सकीना, आपने यहाँ बात की कि मेल की ईगो, और क्योंकि वो मेल ब्रेड अर्नर होता है, ब्रेड विनर होता है उसने, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि खाली जो वो आटा ला के घर पे दे देगा, तो आटा तो नहीं हम खाते, हम तो उसकी बनी हुई रोटी खाते हैं। वो रोटी कौन बनाता है? वो ख़वातीन ही बनाती हैं। तो इसमें मेरा एक छोटी सी बात है, मे बी ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ, कि घर, मुआशरे, ख़ानदान औरतों से बनते हैं, मर्दों को तो OLX पे रख के भेज देना चाहिए। अच्छा चले, ये तो बात हंसी मजाक में हो गई है, लेकिन होप सो ये जो आपने सारे एक्ट बताए हैं, ये जो आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बताई हैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, इनसे हमें फ़ायदा भी हो और मज़ीद कोई नूर, ज़ैनब या कोई इस तरह के रेलेवेंट केसेस हमारे सामने इन नियर फ्यूचर या मज़ीद मुस्तकबिल में सामने ना आए। इंशाल्लाह, आई होप द सेम। बात वही है कि कई दफ़ा कितने केसेस डेली बेसिस पे अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, एंड हमने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि अगर कोई केस अनरिपोर्टेड चला भी गया है तो जिस भी औरत, बच्ची, बेटी, किसी के साथ भी, अल्लाह ना करे पहले तो ऐसा कोई हादसा पेश आए, और अगर आए तो उसको इतनी स्ट्रेंथ हो और वो इतनी अपनी ज़ात के अंदर कॉन्फिडेंट हो कि वो उसका डट के जवाब दे सके। और आज की हमारी वीडियो में यही अपील थी हमारी बहनों से, हमारी बड़ी बेटियों से, हमारी बहनों से, हमारी एज फेलोज से, हमारी माँओं से, हमारी बेटियों से, कि ख़ुद को एम्पावर करें, ख़ुद को किसी से कम मत समझें, क्योंकि आप किसी से कम हैं ही नहीं, और हर तरीके से ख़ुद को एम्पावर करने की कोशिश करें और सोसाइटी में अपना एक स्ट्रॉन्ग मकाम हासिल करें, ताकि किसी की बुरी नज़र आप पे पड़ने की ज़रूरत ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।